नमस्कार बच्चा लोग, मैं कुणाल सुरैन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैं विज्ञान में। आज ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग संख्या तथा संख्या पद्धति का यह हम लोग का लेक्चर है। तो इसमें हम लोग आज दशमिक प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे और संख्या को रोमन विधि में किस तरह से व्यक्त किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दशमिक प्रणाली के बारे में जानते हैं। और यदि आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं उन सभी लेक्चरों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी दशमिक प्रणाली देखिए। दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम, दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। देखिए, दशमिक प्रणाली, इस प्रणाली में संख्याओं निम्नलिखित संख्याओं लिखने के लिए 10 संकेतों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का व्यवहार किया जाता है। इस प्रणाली संख्याओं को निरूपित करने की सर्वाधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली है, अतः इसे पूरे संसार में प्रचलित है। ये जो दशमिक प्रणाली है यह पूरे संसार में प्रचलित है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दशमिक प्रणाली में जो संख्याओं को लिखने के लिए इन 10 अंकों का व्यवहार किया जाता है, 1 से लेकर 9 तक के। तो चलिए एग्जांपल, इसके बाद अंकों के मान या वैल्यू ऑफ डिजिट्स। अंकों के मान देखिए, अंकों के मान या वैल्यू ऑफ डिजिट्स, किसी अंकों के 2 मान होते हैं तो इसका शुद्ध अंकीय मान तथा दो मान होते हैं। तो उसमें एक है शुद्ध अंकीय मान तथा दूसरा है स्थानीय मान। शुद्ध अंकीय स्थिर होता है, जो शुद्ध अंकीय मान होता है वो अस्थिर होता है, और स्थानीय अंकीय मान प्रणाली के साथ प्रणाली के स्थान पर निर्भर करता है। और जो अंक स्थानीय मान होता है वो प्रणाली संख्या प्रणाली पर के स्थान पर निर्भर करता है, जो बदलता रहता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मान लें कि दशमीं प्रणाली में एक संख्या दिया गया है। यहाँ देखिए 675 दिया गया है हमें। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 675 में 6 गुना 10 करें तो यहाँ देख सकते हैं 6 गुना 10 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे देखिए, आगे है उसी प्रकार। यहाँ आप देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ पर संकेत 6 सैकड़ा को व्यक्त करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो संकेत 6 है, यहाँ पे संकेत 6 जो है यह सैकड़ा को व्यक्त करता है। 7 जो है वो दहाई को व्यक्त करता है, और 5 जो है वो इकाई को व्यक्त करता है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इकाई को व्यक्त करता है इनके इनके स्थानों को परस्पर बदलने पर दूसरे कॉलम में अंकित संख्याएं प्राप्त होती है। यदि इनके अंकों को परस्पर मतलब स्थान में बदलाव किया जाए तो हमें दूसरे कॉलमों में अंक स्थानीय प्राप्त होती है। देखिए कैसे। यहाँ देखिए, जो 675 है उसको हमने बदल दिया 657 में। तो इसमें जो उसका पहले जो उसका देखिए, यहाँ पे 657 को किस तरह निरूपित किया गया है, उसी प्रकार 567 को किस तरह निरूपित किया गया है, और 756 को किस तरह निरूपित किया गया है। आई होप आप लोग को यह निरूपण समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से कर सकते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों अंकों में सबसे दाहिनी ओर का अंक इकाई को निरूपित करता है, और तथा हाँ, इसकी बाई ओर का अंक दहाई को निरूपित करता है, या जिसे 10 बोलते हैं। दहाई यानी 10 को निरूपित करता है, और तथा दाई की बाई ओर का अंक दहाई का 10 गुना होता है। जो दाई की बाई ओर का अंक, ये जो दहाई है, दहाई के बाई ओर का अंक उसके 10 गुना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं 10 का 10 गुना 100 है।
आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। निरूपित करता है 10 गुना सैकड़ा को निरूपित करता है, 10 गुना सैकड़ा को निरूपित करता है। अतः दशमिक प्रणाली में स्थान के अनुसार अंकों के मान अलग अलग होते हैं। इन स्थानीय मानों को इस सारणी के द्वारा समझा जा सकता है। ये जो नीचे मैंने सारणी बनाया है, मतलब अपलोड किया है, यहाँ देख सकते हैं अंतराल या स्थानीय मान करोड़ है, करोड़, लाख, हजार, इकाई। इकाई में देखिए, इकाई में इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में 2 है, 10,000, फिर लाख, लाख में भी 2 है, लाख है, फिर 10 लाख, फिर करोड़ में भी 2 है, करोड़ है, फिर 10 करोड़। तो ये सब इनका स्थानीय मान है। आई होप यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन सभी मतलब जितने भी संख्याएं होती है इनको महासंख तक दर्शाया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर व्यवहार जो है वह करोड़, करोड़, अरब, मतलब हाँ, करोड़, अरब तक ही जाता है संख्याओं का व्यवहार में। तो आगे देखते हैं, आगे देखिए। उपयुक्त सारणी से हम देखिए, उपयुक्त सारणी से हम ये देखते हैं कि इकाई से ज्यों त्यों हम बाईं ओर, मतलब इकाई से जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे अंकों के स्थानीय मान में भी दुगनी, अंकों के स्थानीय मान में भी दुगनी, क्या हो रहा है, अंकों के स्थानीय मान में भी 10 गुनी की वृद्धि होती है। अतः इस प्रणाली को दशमिक प्रणाली कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अंकों के मान में 10 गुने की वृद्धि होती है। यहाँ 10 था, सॉरी 1 है, तो 1 में 10 गुना 10 हो गया, फिर 10 में 10 गुना तो 100 हो गया, फिर 100 में 10 गुना 1000, फिर उसी तरह 1000 में 10 गुना तो 10,000। उसी प्रकार जितना इधर बढ़ते जा रहा है, यह कितने के गुणांक से बढ़ते जा रहा है, 10 गुना से यह उधर बढ़ते जा रहा है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये जो टेबल है, इस टेबल की सहायता से भाई आप देख सकते हैं, जैसे 10 इकाई, दहाई, दहाई का 10 गुना, देखिए 10 इकाई, 10 इकाई जो है वो दहाई का 10 गुना है। फिर 10 दहाई, 10 दहाई जो है वो 1 सैकड़ा का 10 गुना है। देखिए 1 सैकड़ा का 10 गुना है, यहाँ 1 सैकड़ा का 10 गुना है। फिर 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा यानी 1000, 1000 जो है वो 1 सैकड़ा का 10 गुना है, 1 सैकड़ा का 10 गुना है। फिर उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं आप, क्या है 10,000, 10,000 जो है वो 1000 का 10 गुना है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 10,000, 10,000 जो है सॉरी 10,000, 10,000, यहाँ देख सकते हैं 1,00,000। ये जो 10,000 है यानी 1,00,000 जो है वो 10,000 का 10,000 का 10 गुना है, 10,000 का 10 गुना है। यहाँ एक 10,00,000, 10,00,000 जो 10,00,000 जो है, यहाँ एक 10,00,000, मतलब 10,00,000 जो है वो 1,00,000 का 10 गुना है। फिर यहाँ पे 10,00,000, 10,00,000, यह 10,00,000 जो है वो 1 करोड़ है, 1 करोड़ जो है वो 10,00,000 का 10 गुना है। फिर 10 करोड़, 10 करोड़ जो है वो 10 करोड़ है, वो जो है वो 1 करोड़ का 10 गुना है। आई होप यह टेबल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब हम संख्या रेखा, सॉरी कुछ और ही पड़ा, अब हम एक संख्या, देखिए ये संख्या दिया है को स्थानीय मान में खींच कर देखें, मतलब इसको स्थानीय मान में किस तरह से रखा जा सकता है। देखिए यहाँ देखिए 5, 5 क्या है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, 8 है सैकड़ा, 2 पे है 2 पे है हजार, उसके बाद 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ हम लोग के पास ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है, 53,57,32,895। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो यहाँ देखिए, इकाई के स्थान पे कौन है, 5, तो 5 इकाई। फिर दहाई के स्थान पे कौन है, 9, तो यह 9 दहाई। फिर सैकड़ा के स्थान पे 8 है, तो 8 सैकड़ा यानी 800। फिर 10 मतलब 2 जो है वो हजार के स्थान पे है, तो ये 2,000।
फिर 3 जो है वो 10,000 के स्थान पे है तो 30,000। फिर ये 7 जो है यह लाख के स्थान पे है तो 7 लाख। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि 5 जो है वो 10 लाख के स्थान पे है तो ये 50 लाख। उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं 3 जो है यह करोड़ के स्थान पे है तो 3 करोड़। और यहाँ देख सकते हैं ये जो 5 है यह 10 करोड़ के स्थान पे है तो 50 करोड़। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 5 गुना यहाँ नहीं आएगा, अगले पेज में चलते हैं। ऐड करना होगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग का था 5। 5 जो है सबसे बाईं ओर की जो 5 है वह करोड़ 10 करोड़ के स्थान पर है, कॉमा है। ये देखिए ये 5 गुना 10 करोड़, फिर प्लस करेंगे। उसके बाद हम लोग का क्या था 3 गुना 1 करोड़। यहाँ आप देख सकते हैं 3 जो है करोड़ के स्थान पर है। और इसके बाद फिर प्लस करेंगे 3 के बाद फिर 5। ये 5 हम लोग का है 10 लाख के स्थान पर। उसके बाद 5 के बाद फिर ऐड करेंगे और 7 जो है हम लोग के लाख के स्थान पर है। सॉरी ये 0 है, ये 0 है। उसके बाद 7 के बाद आता है 3 हम लोग का 10,000 के स्थान पर है। उसके बाद 10,000 के बाद हम लोग का आया 2 जो है वो 1,000 के स्थान पर है तो यहाँ जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगह नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पेज ऐड करना होगा। हाँ 3 तक हो गया है। अब 2 जो है वो 1,000 के स्थान पर है, 2 गुना 1,000। फिर प्लस 2 के बाद अपना है 8 जो है वो सैकड़ा के स्थान पर है। फिर 8 के बाद 9 जो है वो दहाई के स्थान पर है। उसके बाद 5 जो है वो इकाई के स्थान पर है। आई होप आप लोग को यह संख्या निरूपण समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको बांटा जा सकता है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अंक और इसके स्थानीय मान देखिए। वहाँ से अंक एवं स्थानीय मान देखिए। यहाँ 5 जो है उसका स्थानीय मान क्या है 50 करोड़। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो 5 है इसका स्थानीय मान क्या है 50 करोड़। 5 का स्थानीय मान है 50 करोड़। उसी प्रकार 3 जो है 3 का स्थानीय मान क्या है 3 करोड़। यहाँ आप देख सकते हैं 3 का स्थानीय मान है 3 करोड़। और उसके बाद हम लोग का आया 5, ये वाला 5 का स्थानीय मान क्या है 50 लाख। उसी प्रकार यहाँ 7 जो है यह 7 का है 7 लाख। फिर 3 का है कितना 30 लाख, सॉरी 30,000। फिर 2 जो है वो 2 है, 2 का है 2,000। फिर 8 का स्थानीय मान क्या है सैकड़ा यानी 800। फिर 9 का स्थानीय मान क्या है दहाई यानी कि 90। फिर 5 का स्थानीय मान क्या है इकाई यानी कि 5। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अतः हम इस संख्या को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ते हैं। देखिए 53 करोड़ 57 लाख 32,895 32,895। इसके आगे क्रमशः अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, शंख 10 शंख, महाशंख आदि संख्याएं भी होती हैं, किंतु व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्या ही प्रचलित है। ये सभी संख्याएं देखिए आगे भी संख्या हैं, इनको भी याद रखिएगा तो बेहतर रहेगा। आप देखिए अरब के बाद आता है 10 अरब, 10 अरब के बाद खरब के बाद 10 खरब, नील के बाद 10 नील, फिर पद्म के बाद 10 पद्म, शंख फिर 10 शंख, महाशंख
आदि संख्याएं भी हैं, किंतु व्यवहार में 10 करोड़ तक की संख्या ही प्रचलित है। वैसे तो कई संख्याएं हैं, लेकिन व्यवहार में कितने तक ही प्रचलित है संख्याएं? 10 करोड़ तक ही प्रचलित है। 10 करोड़ तक ही प्रचलित है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि संख्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उन सब का इस्तेमाल उतना नहीं होता है, यानी कि प्रचलित नहीं है वे सब। प्रचलित कितना तक ही है? 10 करोड़ तक ही। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अपने आप को घिसका लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए नीचे। इकाई में देखिए अब अंक तालिका ये है। इसमें भारतीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों हैं। तो ये जो साइड है, ये साइड हम लोग का भारतीय विधि है, और ये साइड जो है ये हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय विधि है। यहाँ आप देख सकते हैं इकाई। इकाई में दोनों तरफ समान ही है। इकाई में दोनों तरफ समान ही है। तो यहाँ देखिए और इकाई में इकाई बोल रहे हैं। यहाँ देखिए एक का यहाँ 10 का पावर, यानी 10 का पावर को यदि किसी भी संख्या का यदि आप पावर करेंगे तो वो हमें क्या देगा? 1। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आगे नोट करके होना चाहिए, जो कि नहीं दिए हैं, आपको लिखा देंगे। इसके बाद देखिए दहाई का 10,000, सॉरी दहाई का 10, फिर सैकड़ा का 100। यहाँ आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। इस टेबल को याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को देख लीजिए, इधर से भी आपने यहाँ देख लिया। और इस टेबल को लिख करके आप याद कर लीजिएगा कि किन का स्थानीय मान कितना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ देखिए 10 के घातकों का प्रयोग करके संख्याओं को निरूपित करना। विभिन्न स्थानों का मान 10 के घातक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए इकाई को अर्थात 10 का पावर 0, फिर दहाई को 10 का पावर 1, फिर सैकड़ा को 10 का पावर 2, फिर हजार को 10 का पावर 3, फिर 10,000 को 10 का पावर 4। यहाँ आप देख सकते हैं जितनी जीरो की संख्या है उतनी ही 10 के पावर पे अंक हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो की संख्याएं हैं, 10 करोड़ में जीरो की संख्याएं हैं 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 का पावर कितना है? 8। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस टेबल को भी याद कर लीजिएगा तो बेहतर है। तो देखिए प्रत्येक में 10 का आधार जिस पर विभिन्न घातांक सूचक संख्याएं लिखी गई है, इसलिए इस प्रणाली को दशमिक प्रणाली अथवा आधार 10 प्रणाली भी कहते हैं। उपयुक्त संख्या जो ऊपर संख्या को देखिए जो ऊपर संख्या को 10 के आधार उपयुक्त संख्या जो था हम लोग का 53,57,32,895 को आधार 10 पर घातकों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए आपको लिख के दिखाते हैं। आगे पेज पे चलते हैं और एक दो पेज ऐड कर लेते हैं। इसी में हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या था? 53 लाख, यानी 5 गुना 10 10 करोड़। यहाँ देखिए 5 गुना 10 करोड़, फिर प्लस 3 गुना 1 करोड़, फिर 3 गुना 1 करोड़ के बाद आप देख सकते हैं 3 के बाद हम लोग का तो 57, यानी कि 5 गुना 10 लाख। पाँच गुना 10 लाख, फिर प्लस यहाँ 5 के बाद 57, यानी 7 गुना 1 लाख, फिर प्लस ये जीरो है, बार बार जीरो में छोड़ जैसे कहाँ हो जीरो है, फिर प्लस 7 के बाद 32,000, यानी कि 3 गुना 10,000,
अरे भाई ये देखिए 3 × 10,000 और उसी प्रकार 3 × 10,000। अब 2 × 1,000। 2 × 10,000 फिर प्लस 8 × सैकड़ा यानी 100। उसके बाद प्लस 9 × 10 फिर प्लस 5 × 1। तो इसको 10 के पावर के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ देखिए आगे इसको हटा देते हैं, हटेगा नहीं। देखिए अब जो 10 के पावर में इसको व्यक्त करना है तो 5 गुना वहाँ पे आप देखिए यहाँ पे के को 0 है, ये है 10 लाख यानी कि 10 लाख बोल रहे हैं 10 करोड़ है। तो 10 करोड़ अथवा 10 करोड़ बराबर कितना होता है 10⁻8। पीछे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ देखिए 10 करोड़ कितना है, 10 करोड़ है 10⁻8। तो 10 करोड़ 5 गुना, हाँ 5 गुना 10⁻8, 5 गुना 10⁻8। उसी प्रकार है 3 गुना 10⁻7। फिर उसी प्रकार है 3 के बाद अपना 5 गुना 10⁻6 और उसके बाद 7 गुना 10⁻5। फिर प्लस 3 × 10⁻, कितना था 3 गुना 10⁻4। फिर प्लस 2 × 10⁻3, 2 × 10⁻3, 2 कहाँ है 3। और इसके बाद 8 × 10⁻2। फिर प्लस में 9 × 10⁻1 और लास्ट में था हम लोग को 5 और 10⁻0, 10⁻0 यानी कि 1। यहाँ आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ देखिए इकाई यानी 1, इकाई यानी 1 और इकाई जो है वो 10⁻0 के बराबर है। आई होप आप इसको और उससे रिलेट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्या है, अब देखिए संख्या निरूपण की रोमन पद्धति। अब संख्या को निरूपित करने के लिए जो रोमन पद्धति है उसके बारे में जानते हैं। रोमन में निम्नलिखित मौलिक प्रतीक संख्या लिखने के लिए काम आते हैं, जो कि मैं टेबल में आपको बताऊंगा। देखिए देखिए आई जो है वो 1 के बराबर होता है, भी 5 के बराबर होता है। उसके बाद आई भी एक्स जो है वो 10 के बराबर होता है। एक्स के बाद अपना आता है एल जो है वो 50 के बराबर होता है। एल को एल जैसा ये देखिए, एल जो है वो 50 के बराबर होता है यानी। और सी जो है वो 100 के बराबर होता है। उसके बाद डी है 500 के बराबर, और नीचे लिख दे रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है यहाँ तो हाँ। और क्या ये देखिए डी जो है वो 500 के बराबर होता है। और ये जो डी के बाद आता है एम जो है, अरे एम जो है वो 1000 के बराबर आता है। एम किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर एम आता है। कहाँ लिख रहा है, ये देखिए एम जो है वो 1000 के बराबर आता है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में चलिए आगे जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए रोमन पद्धति, रोमन लिपि में अन्य संख्या व्यक्त करने की पद्धति। पहला है किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जाता है। कोई संख्या जितनी बार दोहराई जाती है उस संख्या का मान संकेत के मान के योग
बराबर योग के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एल डी लगातार दोहराए नहीं जाते हैं। ये जो भी एल डी है इनको लगातार दोहराया नहीं जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्स सी एम, इनको लगातार दोहराया जा सकता है। जबकि भी एल डी ये जो हैं ये तीन रोमन चिन्ह जो हैं इनको लगातार दोहराया नहीं जा सकता। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं आई आई जो है वो 1 के बराबर होता है। इस प्रकार 2i मतलब दो गो आई जो है वो 1 + 1 यानी 2 के बराबर है। फिर 3i, यहाँ आप i को 3 बार दोहरा सकते हैं। यहाँ i होगा, सॉरी ये मेरा i है। यहाँ आप i को 3 बार दोहरा सकते हैं। तो i 3 बार यानी कि 1 + 1 + 1 वही, हाँ यहाँ देखिए 1 + 1 + 1 यानी कि 3। आई होप आप लोग को i का समझ में आ गया होगा। अब x का देखिए। यहाँ x का देखिए, x को भी 3 बार दोहराया जा सकता है। हम यहाँ आप पीछे देख सकते हैं कि i x c m इन चारों को 3 बार दोहराया जा सकता है। तो एग्जाम्पल में देखिए x बराबर 10 होता है, फिर 2x यानी कि 2 x 20 के बराबर है, और 3 गो x जो है वो 30 के बराबर है, यानी कि 10 + 10 + 10 10 ये किसके बराबर है? 30 के बराबर है। 3x मतलब 3 गो x किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो आगे देखिए। अब x के बाद c किसके बराबर होता है? 100। तो 2 गो c 100 100 + 100 200 सीधे लिख दे रहे हैं। 100 + 100 कितना? 200। फिर 3 गो c किसके बराबर होता है? 300 के बराबर। आई होप आप लोग को सी का भी पता चल गया होगा। अब एम का देखिए। 1 m किसके बराबर होता है? 1000 के। तो उसी प्रकार 1000। और 2 m किसके बराबर होगा? उसी प्रकार 2 m बराबर होगा 2000 का, यानी 1000 + 1000 + 1000 1000 + 1000 किसके बराबर है? 2000। उसके बाद 3m और 3m का देखिए। 3m जो है वो किसके बराबर होगा? 3m बराबर होगा 3000 के। देखिए, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 संख्याएं हैं, मतलब 4 रोमन लिपीज हैं, आई एक्स सी एम, इन्हीं 4 रोमन लिपीज को दोहराया जा सकता है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं भी एल डी, ये जो 3 रोमन लिपियाँ हैं इनको लगातार दोहराया नहीं जा सकता। इसके बाद 1 नंबर पॉइंट हो गया। अब 2 नंबर पॉइंट। आई होप आप लोग को 1 नंबर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर पॉइंट देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट देखिए। 2 नंबर पॉइंट पे यदि किसी संकेत के ऊपर देखिए। 2 नंबर पॉइंट, यदि किसी संकेत के ऊपर लकीर खींच दी जाए तो संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। 1000 गुना बढ़ जाता है। हाँ, तो संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप देखिए, यदि एक आई है, यदि आई में एक लकीर खींच दिया जाए तो यह एक आई का मान तो 1001 होता है, तो यह 1000 गुना बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 1000 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 1000। उसी प्रकार एग्जाम्पल देखिए। और एग्जाम्पल उसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए। 5 यानी कि भी के ऊपर एक लकीर खींच दिया जाए तो ये 5 जो है वो 5 1000 से मल्टीपल हो जाएगा और क्या देगा? 5000। उसके बाद भी के बाद अपना भी आई जो 6 के बराबर होता है। ये तो मैंने आपको समझाया नहीं है, तो बाद में इसको देखते हैं। उसके बाद एल किसके बराबर होता है? 50। तो 50 के ऊपर यदि लकीर खींच दिया जाए तो वो 50 जो है वो 1000 से गुना होके
क्या हो जाएगा 50,000, 50,000। उसी प्रकार एल के बाद एम तो खुद होता है 1,000 के बराबर। यदि उसमें ऊपर लकीर खींच दिया जाए तो ये फिर से 1,000 से गुना हो जाएगा, तो हमें क्या देगा 10 लाख। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इत्यादि मतलब एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, तो उतना देना संभव नहीं है। आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। पढ़ाई जो है वो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको आता जाएगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भले दुनिया का कोई भी टीचर आपको किसी भी मतलब किसी भी तरह से पढ़ा दे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, इसी प्रकार करते रहिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हम लोग का। यहाँ देखिए, अगर छोटी संख्या देखिए, अगर कोई छोटी संकेत अगर कोई छोटी संकेत किसी बड़ी संकेत की बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटा संकेत के मान घटाने पर संख्या प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ एल है, एल का मान होता है 50 और ये एक बड़ा संकेत है। एल जो है ये बड़ा संकेत है। इसमें इसके पीछे यानी बाईं ओर यदि हम छोटी संकेत लगा देते हैं, जैसे कि भी क्या है, भी एक भी एल से छोटा है, भी का मान होता है 5, तो इसमें एल का मान होता है 50 और इसमें भी उसके बाईं ओर लगाएं तो इसमें जो भी का मान होता है उसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 45। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। फिर उसी प्रकार आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, इसी प्रकार एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में जैसे भी है तो भी का मान होता है 5, यदि उसके पीछे एक आई लगा दिए तो इसका मान कितना आएगा, सॉरी, तो मतलब एक आई उसके बाईं ओर लगाएं तो एक घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 4। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि सी में यदि हम सी है, यदि उसकी बाईं ओर किसी संख्या को रखते हैं, जैसे एक्स लगाए तो सी का मान होता है 100, सी का मान होता है 100, तो यदि 100 के पीछे एक्स लगाए तो यानी एक्स का मान कितना होता है 10, तो 10 इसमें घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 90। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। ओह सॉरी, इधर तो नहीं है, कहाँ तक हो चुका, यहाँ 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि अगर कोई छोटी संख्या या छोटी संख्या को बड़ी संख्या की दाईं ओर, यहाँ को होगा छोटी संकेत को यहाँ आर जो रेड कलर का जो डैश लगा है तो वहाँ को होगा। यदि अगर कोई छोटी संख्या को बड़ी संख्या की दाईं ओर हो, सॉरी नहीं होगा वहाँ पे, लेक्चर बहुत लंबा जा रहा। यहाँ देखिए अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत का मान छोटा संकेत के मान में जोड़ने से प्राप्त होता है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे भी के दाईं ओर आई है तो भी का मान कितना होता है 5, अगर दाईं ओर है तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 6। उसी प्रकार एक्स है, एक्स में यदि भी एक्स के बाई ओर है तो एक्स का मान होता है 10 और बी का मान होता है 5, तो इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला 15। आई होप आप लोग को ये वाला एग्जांपल पे समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का ये टेबल है, इस टेबल को याद कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। इस टेबल को देखिए, इस टेबल को याद कर लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, आप देख लीजिए अपने से, लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा। आई होप आपने इस टेबल को देख लिया होगा और अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो आज ये जो थ्योरी लेक्चर है यह हम लोग का ख़त्म हुआ और इसमें 1-2 लेक्चर आएगा तो उसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स करिएगा, नहीं लगा तो भी कमेंट्स करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चा लोग।
थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।